अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली फरीद ब्लॉग। 2 दिन तक मैं ब्लॉग नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला कि मेरा मूड ख़राब था, पता नहीं ड्यूटी भी नहीं थी, तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं डाला। उसके लिए सॉरी। सुबह के बज रहे हैं, कितना बज रहा है सुबह का, ठीक है, 4:40 बज हो रहा है टाइम। तो आज मदरसा तो है नहीं, कल मदरसा है। तो आज जो ड्यूटी है पता नहीं कितनी है, कितनी है पता नहीं कितनी भी, वो मैं डालूंगा। आपको ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा और लाइक भी करना पड़ेगा, कमेंट भी करना पड़ेगा। आप नहीं कर रहे हो तो छोड़ ही दो, रहने दो, आप क्या बताएं। तो चलो जलेंगे, अभी ड्यूटी शुरू करेंगे, बाद में मिलेंगे। ये लो भैया, फाइनली आया हूँ सूक तैयबा में, गोल्ड दुकानों में, सोने की दुकानों में। यहाँ पे अभी एक रूल्स, पता नहीं रमज़ान है बोल के ख़त्म करे या कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ पे पार्किंग का पैसा लगता था। अभी मैं अंदर आया तो कुछ भी नहीं था, पार्किंग का वो चिट्ठी निकालने वाला वो नहीं आया। और जो रॉन्ग रोड में घुसते हैं तो ऑटोमेटिक का टायर पंचर हो जाते हैं ना, वो भी निकाल दिए इधर। पता नहीं क्या हुआ, मेरे ख्याल से रमज़ान में कुछ फ्री छोड़े होंगे शायद, ऐसा भी हो सकता है। तो ब्लॉग मेरा 2-3 दिन क्यों लेट हुआ पता है? मैं इसीलिए नहीं डाल रहा था कि मूड नहीं था मेरा, बस मैं कहीं जा नहीं रहा था, मूड नहीं था, पता नहीं, बस ऐसे ही। 80% तो मैं ड्यूटी नहीं जा रहा था, 20% मेरा मूड नहीं था, इसीलिए मैं कुछ भी डाल रहा था। रील्स तो देख लें, अभी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है ना बड़े बड़े ब्लॉग डाल के मुझे, इसीलिए। मैं लास्ट ब्लॉग जो डाला हूँ ना, उसमें साउंड बहुत, हवा का बहुत आ रहा है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अभी हेडफोन लगा लेता हूँ। ये लग गया अभी ब्लूटूथ, अभी बात आवाज़ पता नहीं सही आ रही है नहीं आ रही, बाद में पता चलेगा, देखूँगा, चेक करूँगा, शायद सही आ रही होगी आवाज़, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अपने आप पे भरोसा है, अपने आप पे बिलीव है, बिलीव माई सेल्फ। पार्किंग मिल गई बोल के सब लोग घुसा दिए, पार्किंग ही नहीं मिल रहा मेरे को। अभी 2 राउंड मारना पड़ेगा मेरे को, तब तक नहीं मिलेगी पार्किंग। कहाँ पे है ये पार्किंग, खाली जगह? यहाँ पे अभी एक गाड़ी रुकी है, मैं उसको बार बार हारन नहीं मार सकता, एक बार हारन मार दिया खलास, क्योंकि गाड़ी में से उतर रहे हैं लोग, हमको वेट करना पड़ेगा। बार बार हारन मारेंगे वो लोग उतर के गुस्सा करेंगे, इसीलिए यहाँ पे बार बार हारन, ज़्यादा हारन नहीं मारते, बस जितना हारन मारोगे उतना यहाँ पे आपको भुगतना पड़ेगा, इसीलिए ज़्यादा हारन नहीं मारो। देखो रॉन्ग रोड में भी पार्किंग लगा दिए लोग, पता नहीं इनका तैयारियाँ जो है ना भाई, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। पूरा देखो गोल्ड दुकान, गोल्ड की दुकान। देखो यहाँ पे जो रास्ते में ना, जो रॉन्ग रोड में घुसता है तो उसके टायर पंचर हो जाते थे, वो निकाल दिए अभी, पता नहीं पूरे जगह पे निकाल दिए, हर जगह पे। एक बंदा पीछे निकल रहा है, लेकिन उसने मुझे हारन मारा रुकने के लिए, मैंने रोका, पता नहीं क्यों, मेरी गलती है। वेट करेंगे भाई, पार्किंग नहीं मिल रही मुझे, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। 5:50 हो रहा है, मैं निकला हूँ अभी यहाँ से। घर को तो नहीं बोल सकता, लेकिन पता नहीं किधर जा रहे हैं, देखेंगे। ड्यूटी से आया, आके ना नमाज वमाज पढ़ लेके 7 बज रहा है टाइम, मगरिब की नमाज हो गई, तो मैं दुकान में आया था दूध लेने के लिए, क्योंकि मुझे चाय की बहुत याद आ रही है अभी। चाय पी के फिर पता नहीं ड्यूटी है या नहीं है रात में, क्योंकि कल मदरसा है ना, तो शायद नहीं हो सकते है ड्यूटी। 8:40 हो रहा है रात के, मैं जा रहा हूँ 5 नंबर मुरुज को, अभी मछली के यानी सब्जी मंडी में मछली लाने के लिए। तो अभी चलेंगे केरला मार्केट में। अभी रोड है ना ये, जहाँ मेरा घर को जाने का रोड, पेट्रोल बंक के पास, ये स्टारबक्स के पास, रात को 1, 1:30, 2 बजे भाई यहाँ से एक मुंगी भी नहीं जा सकती, इतना जाम लगा होता है ये रोड में। ओ माय गॉड, कल रात में आया भाई मैं, वहाँ से वहाँ जाने 1 घंटा लगा मेरे को, पता नहीं क्या क्या मिलता है यहाँ पे।
वो काफ़ी के इतने दीवाने हैं साले, 100 200 रियाल की काफ़ी पीते हैं। केरला का फिश का दुकान, यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें बहुत, इसके दुकान पे ही लोग बहुत आते हैं। खाना लेके जा रहा था, यहाँ पे बाजू में रोड काम चल रहा है, सिंगल रोड खोल के रखा है, इतना जाम लगा हुआ है ना। बाजू में मर्सिडीज जा रही है सिंगल डोर की, कौन सी है? यस LC A3। हाँ ये वो है स्पोर्ट्स कार। अभी पता नहीं कब तक यहाँ से कहाँ तक बंद है रास्ता, पता नहीं। अभी जैसे जैसे रमज़ान नज़दीक आ रहा है ना, यहाँ पे इतना भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि बाहर के लोग भी आते रहते हैं ना यहाँ पे घूमने के लिए, वो करने के लिए। अभी तो भाई रमज़ान और बकरीद दो बहुत ग्रैंड करते, और नेशनल डे बनाते, जैसा हमारे यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी बनाते ना, वैसा नेशनल डे भी बनाते हैं, लेकिन ज़बरदस्त बना दे भाई, ज़बरदस्त, एक नंबर। पहले जैसा नहीं रहा, अब दुनिया बहुत आगे चले गई भाई, बहुत आगे जा रही है दुनिया। उस हिसाब से ये लोग भी आगे जा रहे हैं। अभी देखो 2030 तक इनको फ्रीडम बनाना है, फ्रीडम 2030 तक पूरा ओपन। यहाँ पे हम वो एक उसमें जो लास्ट वाले ब्लॉग में बोला था मैं, यहाँ पे कमाने के लिए आते हैं ना, तो इंडिया में वो डायलॉग नहीं बोलते, हमने नोटों को कभी रबड़ नहीं बांधा, मतलब वहाँ पे इंडिया में सच में वहाँ पे रबड़ नहीं बांधा है, इसीलिए हमारे हाथ में पैसा नहीं टिका है। यहाँ पे आके हमने रबड़ बांधना सीखा है। मैं कहता हूँ भाई रबड़ बांधना सीखो, जिंदगी में काम आएंगे पैसे। ये फालतू के डायलॉग वाला मार के ना, ये लोग शायरी वायरी मार के ये लोग रबड़ बांधे, पैसे आप लोगों को उड़ाने लगा रहे, बस इसमें शायरी में पैसे उड़ाने लगा रहे, और ये लोग रबड़ बांध रहे। अब मैं बोलता हूँ भाई पैसों को रबड़ बांधना सीखो, संभाल के रखो, उड़ाओ नहीं। ये बहुत देखिए, मैं बहुत लोग लगाते स्टेटस व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक स्टोरी, अरे भाई ऐसे उड़ाते रहते, बोलते हमने पैसों की कदर करना सीखो। जब अल्लाह ताला दे रहा है ना, तो उसको पता है कि छीनना भी मालूम है, जैसे दे रहा है वैसे छीनना भी पता है। तो इसीलिए भाई मैं कहता हूँ नोटों को रबड़ बांधना सीखो, ये फालतू के बातों में मत आओ किसी की भी। मेरी बात अच्छी लगी भाई तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। जब अकेले जिंदगी जी के देखो तब पता चलता है क्या है जिंदगी बोल के, ठीक है। जब घर की जिम्मेदारियां सर पे होती है ना, यही लोग जो ये लगाते हैं ना स्टेटस के हमने नोटों को कभी रबड़ नहीं बांधा, यही लोग फिर 8-10 दिन के बाद में कौन सा स्टेटस लगाते पता है? ये बोलते हैं कि हमने घर की सारी जिम्मेदारियां ले रखी है, हमको जिम्मेदारियां निभाना है। भाई पिछली बार तो स्टेटस लगाए थे हमने कभी नोटों को रबड़ नहीं बांधा, उड़ा दिया, अब तो लगा रहे हो घर की सारी जिम्मेदारियां साथ में लेके चलना। क्या फालतू के लगा रखे वे, फालतू में कुछ भी हद है यार। हमने भी किया है, लेकिन थोड़ा लिमिट में रहे ना। पता है मुझे कुछ लोगों को चुभरी है, चुभने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बोलते हैं ना सच्चाई लोगों को चुभती है, सही है। किसी ने क्या खूब कहा है मैं नहीं बोलूंगा। किसी ने क्या खूब कहा है मैं नहीं बोलूंगा, तुम समझ जाओ, तुम समझदार है। और एक स्टेटस बहुत देखता हूँ मैं, ये अर्तुगरुल गाजी के लोग बहुत लगाते हैं स्टेटस। भाई स्टेटस लगाने से होता नहीं, उसकी स्टोरी समझो और उसके जैसा बनो। स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता। यही लोग ना स्टेटस लगा के मतलब अपने आप को अर्तुगरुल समझते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा दूसरा बाजू वाला मतलब अर्तुगरुल बन जाता है ना, ये जो स्टेटस लगा रहे थे ना उनके गुलाम बन जाते, फिर ऐसा हो जाता है। ये एक दिन में
दिन पलट दिए, जज्बात पलट दिए, और क्या क्या पता नहीं क्या क्या पलट देते हैं। 30 सेकंड के स्टेटस को सीरियस ले बैठते। भाई सीरियस लो, अगर स्टेटस लगा रहे हैं ना उसके जैसा निभाना सीखो। कुछ समझदार का, कुछ अच्छा लगाओ, कुछ लगना चाहिए कि दिल को, हाँ अरे भाई हमने भी किया है भाई। और एक ना मेरे गांव में ना, मेरे यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मर गए। एक 8-10 लोग मर गए। शायद इंस्टाग्राम के रील्स बनाते, वो इंस्टाग्राम के लड़के हैं। ये लोग पता है कहीं जाके आ रहे थे शायद, पता नहीं, कार में एक्सीडेंट होके मर गए। मुझे लग रहा है रील्स बना रहे थे होंगे शायद, ऐसा कट वट मारने गए होंगे तो कुछ हुआ होगा। भाई जो करोड़ों की गाड़ी, जो लाखों करोड़ों की जो कार रहती है ना, वो लोग पता है 80, 40, 50 की स्पीड में ही जाते हैं। उनको पता है कि ये समझदार है लोग, पैसा खर्चा कर रहे थे। हम लोग 800 मारुति कार भी लियोगे ना तो पानी कट मार के हम लोग देखना है हमको, अरे भाई ये कैसी गाड़ी चला रहा है। लोग मतलब परेशान होना है देख के। पता नहीं क्या समझते अपने आप को। भाई तुम्हारे माँ बाप, हमको ना माँ बाप टेंशन में रहते हैं। माँ बाप मेरा बेटा किधर गया, कब आएगा, कब खाना खाएगा, कब सोएगा। मतलब वो चैन की नींद नहीं सोते। हम सुबह निकलते हैं, रात को आने तक भी काम से उनको टेंशन में रहता है कि भाई मेरा बेटा किधर गया, क्या कर रहा होगा। तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। जो भी अल्लाह को प्यारे हुए, अब क्या बोल सकते भाई, जो होना था हो गया। मैं दिखाता हूँ, अगर फोटो वीडियोस मिल गए ना मेरे को, मैं पोस्ट करूँगा, लेकिन ब्लर करके। वो तो भाई बहुत बुरा लगा हमको। 8-10 लोग, शायद 8-10 लोग मरे हैं। वो 8-10 लोग भी मुसलमान ही हैं। प्लीज़ भाई मैं तो यही कहता हूँ, देखो गाड़ी ना स्लो चला करो। हम भी चलाते, हम भी बोलते, हम भी चलाते हैं, लेकिन जब किसी का देखते हैं ना तो वो 8-10 दिन थोड़ा टेंशन में रहता है कि भाई ये क्या हुआ। हमको भी गाड़ी स्लो चलाना भाई। हम यहाँ पे पता है, यहाँ पे रूल्स है। देखो ऐसा है कि यहाँ के रूल्स फॉलो करना है। ये नहीं कि भाई तू भी दिखा रहा था 120 में चलाता है, 80 में। यहाँ पे पता है सऊदी में रूल्स फॉलो करना है। नहीं फॉलो करे तो यहाँ कैमरे रहते हैं। यहाँ पे मुसीबत है, यानी कि प्रॉब्लम है। यहाँ पे मजबूरी है, मजबूरी को ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। बस नहीं करना, क्योंकि हमारे साइड लिमिट नहीं है ना। हमारे साइड में मतलब कंडीशन नहीं है, लिमिट नहीं है, कैमरा वैमरा कुछ नहीं है। बस 100 की रोड में 200 की स्पीड चलाते, 50 की रोड में 100 की स्पीड चलाते, ऐसा करते हैं। गलियों में भी मतलब देखना है, बस लोग देखना है, अरे भाई क्या गाड़ी चला रहा है। तुम तो चले जाते हैं माँ बाप को तकलीफ देके। माँ बाप भी बेचारे वो झेलते रहते हैं। उससे अच्छी बात यह है कि भाई डायरेक्ट मर गए ना, 3 दिन रो के फातिहा वातिहा दिला के, अगर आधा बिधा जान लेके हॉस्पिटल में बेड में पड़े हैं ना, तो वो हॉस्पिटल का खर्चा उठाना है। अगर खर्चा ज़्यादा आएगा तो घर बेचना पड़ेगा, सोना बेचना पड़ेगा, प्रॉपर्टी कुछ भी बेच के तकलीफ झेल के भीख मांग के माँ बाप ले के बच्चों को खर्चा कहते, फिर भी बच्चा नहीं बचेगा, मर गया खलास। वो आधी टेंशन। मरना है तो पूरा मरो, नहीं तो आधा पीधा मत मर के माँ बाप को टेंशन नहीं दो। ये क्या बात कर रहा हूँ यार मैं। खुदा ना खास्ता भाई किसी का ना हो, दुश्मन को भी ऐसा ना होना चाहिए। बातों में आ गया मैं घर, ज्यादा ज्ञान फैल लिया मैं। तो भैया आज का ब्लॉग इतना ही था। तो आज मैंने ज़्यादा बोल लिया, पता नहीं मछली ज़्यादा खा लिया होगा, तो इसीलिए मज़ा आया खाना खा के भी। तो फिर कल मिलेगी, कल के नए ब्लॉग में, नए दिन, नई शुरुआत में। मैं बोलते रहता हूँ ना, ज़्यादा आंखें बंद करता हूँ, पता नहीं क्यों। एक्साइटमेंट रहता है ना, कल लाइक मिलने वाले, कमेंट मिलने वाले, इतने भर के बोल के। तो ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।